अस्सलाम वालेकुम भाई। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा संजीदा होने वाला है, तो जो लोग सिर्फ हंसी मजाक के शौकीन हैं वो जा सकते हैं। खैर, अगर हम पिछले साल पर नज़र डालें 2020 पर, तो वो कोई अच्छा साल नहीं गुजरा है कोरोना की वजह से, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की जॉब्स गईं, उसमें बहुत सारे लोगों के घरों पे फाके हुए और बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई। स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। तो वो पिछला साल कुछ अच्छा नहीं गुजरा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ हमारे साथ। अब आप लोग परेशान होंगे कि यार मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, ज़िंदगी में ना एक ब्रेक ज़रूरी है। हम जैसे पिछली कौमों पे डायरेक्ट अदाब आ जाता था जब वो अगेंस्ट द नेचर जाती थी, लेकिन ऐसा हमारी कौम पर नहीं है। हमारी कौम में बहुत सारी खराबियाँ हैं, मुझ में भी बहुत सारी खराबियाँ हैं। तो अल्लाह ताला ने ब्रेक दिया, एक अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया कि मैं हूँ, मुझे मत भुलाओ, मैं हूँ। अभी रिसेंट एक वाक़या हुआ, मार्केट में आग लग गई। आप सब इस बात से वाकिफ़ होंगे। तो वहाँ के ताजिरों ने, बहुत सारे ताजिर ऐसे थे, वो कह रहे थे कि यार कोई बात नहीं, इसमें अल्लाह की रज़ामंदी शामिल है, अल्लाह ने शायद हमें सबक देने के लिए किया हो, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में हमने शुक्र अदा करना है। और बहुत सारे ताजिर सर पकड़ के बैठे हुए थे, रो रहे थे कि हमारी जो जमा पूंजी थी ज़िंदगी भर की, वो बर्बाद हो गई। दोनों की बात करते हैं, एक तरफ एक शख्स सब्र कर रहा है और दूसरी तरफ एक शख्स रो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। खैर, अब यही चीज़ अगर हम ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करें कि ज़िंदगी में एक शख्स है, वो कहता है कि यार मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, मैं हर वक्त ही खुश रहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी बेकार है। और एक शख्स ये कहता है कि यार मैं खुश तो रहता हूँ, लेकिन यार कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे साथ ना गम आ जाता है, बहुत सारी तकलीफ़ें आ जाती है मेरे ऊपर, तो मैं कहता हूँ उसकी ज़िंदगी ज़बरदस्त है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। शायर ने क्या खूब कहा है, मिर्ज़ा गालिब जो बड़े मशहूर शायर हैं, मेरे फेवरेट भी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं जब बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ तो मेरा कलम चलना बंद हो जाता है, और जब मेरे ऊपर गम की कैफियत आती है तो मेरा कलम एक कदम आगे बढ़ जाता है। तो इस बात से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ज़िंदगी में गम बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारे ऊपर गम आते हैं, हमारे ऊपर दर्द आते हैं, तो हमारी ज़िंदगी एक कदम आगे बढ़ जाती है। अब आप लोग सब गौर करें कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं, तो फिर हम जिस वजह से तकलीफ़ में आते हैं, वो वजह हम दोबारा नहीं दोहराते, वो चीज़ हम दोबारा नहीं दोहराते, बल्कि हम ज़िंदगी में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। और अगर हम गौर करें दिन और रात पर, अगर हम सोचें कि सारा दिन दिन ही रहता, रात आती ही नहीं, फिर क्या ज़िंदगी चल पाती? नहीं चल पाती। और सारा वक्त अगर रात ही रहती तो फिर भी क्या चल पाती? नहीं चल पाती। तो दिन भी ज़रूरी है, रात भी ज़रूरी है। जैसे दिन ख़त्म होगा तो रात आएगी, रात ख़त्म होगी तो दिन आएगा। तो ज़िंदगी में भी दिन और रात दोनों ज़रूरी हैं कि अगर कोई शख्स खुश है तो उसकी ज़िंदगी में गम भी ज़रूरी है, क्योंकि गम आपको आगे बढ़ाते हैं। ज़िंदगी गुजारने का तरीका आपको उन्हीं से समझ आता है, वरना खुश रहने वाला शख्स कुछ नहीं सीखता ज़िंदगी से। खैर, चले एक मिसाल देता हूँ। आइसक्रीम हम लेते हैं, आइसक्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन जहाँ एक्स्ट्रा टॉपिंग हमें करवानी होती है, हम लाजमी करवाते हैं। हम कहते हैं नहीं यार, इस पर एक्स्ट्रा टॉपिंग कर दें। हम कोई आइसक्रीम की तौहीन नहीं कर रहे, हम बस उसका टेस्ट थोड़ा सा और तब्दील करके उसको और मज़े से खाना चाहते हैं। तो बस ज़िंदगी भी यूं ही है। ये जो गम और तकलीफ़ें, ये दर्द है, ये हमारी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा टॉपिंग की तरह है। अगर ये ना हो तो सीधी सीधी गुजर तो जाएगी ज़िंदगी, जैसे सीधा सीधा टेस्ट होता है आइसक्रीम का, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो मज़ा है ना ज़िंदगी का, वो हम लूट नहीं पाएंगे। तो ये जो गम और दर्द और तकलीफ़ें हैं, ये हमारी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा टॉपिंग की तरह है। तो जिन पर ये एक्स्ट्रा टॉपिंग है, वो खुश हो जाएं, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, उनकी ज़िंदगी एक कदम आगे बढ़ने वाली है। वो जो पीछे छोड़ के वो जा रहे हैं, वो अब वापस लौट के नहीं आएगा, अब खुशियाँ आने वाली हैं। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं यार ये सारे गम हमारे ऊपर ही आते हैं, भाई ये मेरे साथ ही होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? तो मैं उन लोगों को कह दूं कि ये जो हीरा होता है, हीरा पहले हीरा नहीं होता, पहले हीरा कार्बन होता है, उसको हम कार्बन कहते हैं। हीरा तब हीरा बनता है जब उसको मशीन्स के अंदर जाके तराशा जाता है, काटा जाता है, उसको शेप दिया जाता है, उसको तकलीफ़ों से गुजार कर फिर जाके वो हीरा बनता है, और फिर उसको वही खरीदार खरीदता है जो उसकी हैसियत रखता है। तो इन बातों से समझने वाली बात है कि यार जब जिस इंसान के ऊपर गम की कैफियत आ रही है, जिस इंसान के ऊपर गम के पहाड़ टूट रहे हैं, वो उसकी मर्जी से थोड़ी हो रहा है। ये सब वो सब अल्लाह ताला ने चुना है ना यार। तो हमें सिर्फ गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल दी हैं। हम सिर्फ वो देख रहे होते हैं जो हमें दिख रहा होता है, हम वो नहीं सोच रहे होते जो हमें अल्लाह ताला दिखाना चाह रहा है। हमें वो उसको सोचने की ज़रूरत है। अगर हमारे ऊपर ये सब हो रहा है, हमारे ऊपर गम की कैफियत आ रही है, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ रात ही रात चल रही है, तो भाई एक दिन आएगा ना, हमेशा रात नहीं रहेगी। ये अल्लाह का भी उसूल है, ये कुदरत का भी उसूल है कि हर वक्त रात नहीं रहेगी, दिन भी आएगा, और हर वक्त दिन भी नहीं रहेगा। तो
تو دن ہے تو رات ہے، رات ہے تو دن ہے. خیر امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور دل سے نکلی ہے تو دل میں اتر گئی ہوگی. اور بہت سارے لوگ اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو فنی کیریکٹر کرتا ہے، یہ اچانک سے اتنی سیریس باتیں کیوں کرنے لگ گیا، جو ایک لوگوں کی سائیکی ہوتی ہے. تو بھائی کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی ہم بھی انسان ہیں، ہمارا بھی دل بھرتا ہے، اور جب دل بھرتا ہے تو ہم اس کو نکالتے ہیں، ایسا نہیں کہ دل میں رکھ لیتے ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ جو دل میں آپ کے آ رہی ہو اچھی بات وہ دل تک پہنچانی چاہیے. خیر بس یہیں تک تھا جو تھا. امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ سنجیدہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.